अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और मैं वन पेपर के हवाले से कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। सोशल मीडिया जहां हमारे लिए बहुत सी सहूलियात दे रहा है, हमें अप टू द मार्क इंफॉर्मेशन मिल रही है, कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन मिल रही है। वहीं पे अगर एक पुराने मुहावरे को बदल दिया जाए कि पुराने ज़माने में कहा जाता था कि कोई भी बात है, जब कोई सेंसेशनल चीज़ है तो वो जंगल में आग की तरह फैल गई, लेकिन सोशल मीडिया में तो जंगल में एकदम से आग लग जाती है। इसी तरह का मामला कुछ इस वीकेंड पे हुआ। एफपीएससी के एग्ज़ाम 18 अगस्त से होने जा रहे हैं, जिसमें एफआईए के एग्ज़ाम भी शामिल है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2023 में आए थे। अब हुआ ये कि 11 जुलाई को एफपीएससी ने सिलेबस अपडेट किया एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 का, जबकि इससे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 का सिलेबस भी अपडेट हो चुका था। बट शायद ऐसे किसी ने गौर नहीं किया या इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन पिछले 1 से 2 दिनों में पूरे सोशल मीडिया पे फैल गया जी, एफपीएससी ने अपना सिलेबस तब्दील कर दिया है और अब जो करंट अफेयर होंगे वो 5 साल की डेवलपमेंट्स पे होंगे। सबसे पहले जरा हम सिलेबस पे नोट कर लेते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं और फिर जरा हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये 5 साल से मुराद क्या है और इसको किस तरह से करेंगे। अब हमारे पास जो एड मौजूद है, पहले मैं आपको ये शो कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4। इसमें इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर इन सब की जो है वो सिलेबस दिया हुआ है जी। ग्रामर है, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा, रेशो, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन्स और फिर करंट अफेयर। इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। बेसिक इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान अफेयर और इस तरह से ये सारी चीजें इसमें जो है वो हो गई। इसी तरह से प्रिवेंटिव ऑफिसर का है तो उसमें भी जो है वो सेम हमसे डिमांड किया गया है 5 ईयर का। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ जो आपको साइड पे मेंशन आपको नजर भी आ रही है। इसके बाद हम जो है वो बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 5। उसमें भी सेम हमारे पास डिमांड है। यहाँ पर जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब, इसके हवाले से मौजूद है और इसके सिलेबस में भी 5 साल की डिमांड की गई है। अब जरा आते हैं हम उस पे जो हमारे एग्जाम होने जा रहे हैं उस पे, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इस 5 साल का मतलब क्या है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 है जिसके एग्जाम 18 अगस्त से होने हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो एफआईए और इंस्पेक्टर एफआईए इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों के एग्जाम हो रहे हैं। अब 5 साल का मतलब ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। एफपीएससी की तरह से पहली बार जो है ये सवाल पूछे जाएंगे या इस तरह की, जो पहले 2 साल के मेंशन होते थे, लेकिन जब पेपर आता था वो सवाल इस तरह से पूछते थे कि हमें ये बात फेक लगती थी कि अगर हमसे पिछले सालों के पूछने हैं तो फिर 2 साल को मेंशन करने की जरूरत ही क्या है। अब फॉर एग्जांपल जिनके पास मेरा करंट अफेयर का बुकलेट मौजूद है, जो मैंने स्पेशली लास्ट टाइम भी एफआईए के लिए लिखा और मेजोरिटी क्वेश्चन उसमें से मौजूद थे पेपर में, और इस बार भी हमने उसको रिवाइज किया। अब उसमें जिनके पास मौजूद है वो इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो आई थिंक सो पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ। इसका पेज नंबर है 119। उसके हवाले से 119 और 120 इस पे ये चीज़ें मौजूद हैं और ये सिर्फ हार्ड में ही अवेलेबल है, ये सॉफ्ट में नहीं है। अब इसमें मैंने कुछ चीजें रैंडम डोज जो है वो ऐड की थी। अब ये मेनली पास पेपर के क्वेश्चन है। किस कंट्री ने पाकिस्तान के साथ इलेक्टोरल प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया? जापान ने। ये 4-5 साल पहले हुआ है। स्कैन्स की एक बच्ची ने जो है वो टॉप कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने लैला खान को जो है वो एक कोरोना वायरस में ऑनर किया और उसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया उसकी सर्विसेज को। तो अब ट्रंप साहब को तो गए हुए भी बहुत टाइम हो गया, तो कम से कम 2 साल से तो टाइम ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान का आखिरी जनरल इलेक्शन कब हुआ है उस हवाले से आ सकता है, शेयर ऑफ जीडीपी आ सकता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। यौम इस्तेहसाल पाकिस्तान पाकिस्तान ने कब मनाया, जो है इस्लामोफोबिया के हवाले से पूछ सकता है, क्रिस्ट चर्च के अटैक के बारे में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये इवेंट्स 2 साल में नहीं हुए, ये 2 साल से पहले के इवेंट्स हैं। तो उस हवाले से क्वेश्चन जो है वो हमसे वो पूछता है, और ऐसी चीजें जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हो। अब इनको तैयार कैसे करना है? इनको तैयार करने का सिंपल सा मेथड है कि आप पूरे ईयर के रिव्यू देखें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उनमें आप देखें कि 2019 इन रिव्यू, 2018 इन रिव्यू। तो आप इसको जस्ट एक ऐसी डेवलपमेंट जो बहुत ज्यादा फेमस थी, इंटरनेशनल लेवल पे थी, तो उस पे आप कर सकते हैं। जैसे इसमें देखें पाकिस्तान का जो आखिरी जनरल इलेक्शन है
वो 2018 में हुआ, किस डेट को हुआ, ये कई बार सवाल आ चुका है, पीपीएससी में भी आ चुका है और साथ एफपीएससी में भी आ चुका है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें जो है वो हमें परेशान होने की जरूरत है, या हम जो है वो इस तरह से करना स्टार्ट कर दें कि एक एक चीज को देखते जाएं। जैसे ये फ्लैशबैक यहाँ पर मौजूद है कि दोहा डील है, आकस की डील है, तो इस तरह की चीजें जितनी इसमें हो रही हैं, करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया गया, उन सब के हवाले से जो चीजें हैं तो वो पेपर में पूछी जाएंगी, और ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जिनकी इंपॉर्टेंस हद से ज्यादा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब अगर हम 5 साल पहले के जो है वो मंथ वाइज करना स्टार्ट कर दें कि प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था इस महीने में, किसकी अपॉइंटमेंट हुई, अपॉइंटमेंट, वर्ल्ड लीडर, ये तो टोटल टॉपिक ही अलग है। इसको तो हमेशा वर्कशीट मैंने बना के दी हुई है, वर्कशीट को जब भी पेपर हो उससे पहले आप वेरीफाई कर लें कि आया इनमें से कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो वो तो करंट ही पूछेगा, यूएनओ का पूछना है, आईएलओ का पूछना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो पूछ रहा है, तो डेफिनेटली उसका फोकस ये होगा कि इस वक्त उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, इस वक्त वजीर कौन है। तो बेसिकली उन्हीं को देखें, बजाय इसके कि हम वन बाय वन पूरे पूरे महीने के जो है वो अपॉइंटमेंट्स देखना शुरू कर दें कि 2018 जनवरी में किसकी अपॉइंटमेंट हुई। स्पोर्ट्स में देख लें जी कौन कितने स्कोर बना रहे हैं, तो स्कोर ऐसा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया हो, ऐसा रिकॉर्ड जिसको अभी भी याद रखा जाता हो, सेलिब्रेट किया जाता हो, ऐसी चीजें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इंतहाई माइनर चीजें जो है वो नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास 2020 है, 2021 है, अब 2020 में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कोविड था। अब कोविड के हवाले से इमरजेंसी डिक्लेयर करना, उसके किस मुल्क से जाता है, उसको और क्या नाम दिया गया, किस शहर से है, तो इस तरह की चीजें करेंगे। ना कि अब हम इसको देखना शुरू कर दें कि कौन सा मुल्क कब उसमें जो है वो बॉर्डर क्लोज कर रहा है, पाकिस्तान इमरजेंसी कब नाफिज कर रहा है। हमारी तो एनसीओसी भी खत्म हो गई, इवन उसकी पैंडेमिक को जो डिक्लेयर किया था उसको भी जो है विड्रॉ कर दिया गया, नो मोर पैंडेमिक। तो इस तरह की चीजें देखें तो इसमें बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 2022 होगा। अगर 20 सवाल आ रहे हैं, 10 से ज्यादा सवाल जो है 2022 में से होंगे। 4 से 5 सवाल जो है कंटेम्प्रेरी होंगे, जो वर्ल्ड लीडर हैं, कोई उसमें विजिट्स हैं, इस तरह की चीजें जो अभी रिसेंटली चीजें हुई हैं। और बाकी जो 4 से 5 सवाल बचेंगे वो इंतहाई नॉमिनेटेड और इंतहाई इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं होती। इसमें 5 साल के पूछ लिए हैं, तो अब हम वन बाय वन इसको देखना शुरू कर दें या करना शुरू कर दें। और साथ ही जल्दी इंशाल्लाह जो है वो करंट अफेयर का एक हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले 18 माह के करंट अफेयर जो है डिस्कस भी करेंगे। उसके नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे, सारी चीजें जो है वो आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगे, और उसमें कोई चार्जेस भी आपके नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।